अस्सलाम वालेकुम जी। क्लास नाइन्थ। आज जी आपका चैप्टर नंबर 5 का नेक्स्ट आर्टिकल है जी मैस ऑफ अर्थ। आज हमने अर्थ का मैस फाइंड आउट करना है कि उसकी क्या वैल्यू आप लोगों के पास होगी। तो सबसे पहले आप ये फिगर देख रहे हैं बेटा, ये मैंने अर्थ बनाई है और इसके ऊपर मैंने एक ऑब्जेक्ट मैस एम रखा हुआ है। अब आपने ये बात की है कि कोई भी जो बॉडीज होती हैं वो अट्रैक्ट करती हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन की वजह से एक दूसरे को। ठीक है जी। तो मैंने क्या किया, ये आपके पास क्या है जी, एक बॉडी है एम मैस की, स्मॉल एम मैस की। ठीक है जी। ये टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ ड्यू टू इट्स वेट अट्रैक्ट हो रही है कि ये अपने वेट की वजह से टुवर्ड्स सेंटर ऑफ अर्थ जा रही है। और ये आपने मैस ऑफ अर्थ कैपिटल एम ई से शो किया हुआ है और कैपिटल आर से आपने क्या किया हुआ है जी, इसका आपने रेडियस जो है इस अर्थ का ये शो किया हुआ है। तो अब आपके पास होता क्या है, मैं यहां पर आपको डेरिवेशन इसकी करके दिखाता हूं कि आपके पास जो ग्रेविटेशनल फोर्स है एफ जी इज इक्वल्स टू कैपिटल जी एम एम ई ओवर आर स्क्वायर। ठीक है जी। तो मैंने यहां पर m1 और m2 की जगह पर, m1 की जगह पर m लिखा जो कि इस ऑब्जेक्ट का मैस है, और m2 की जगह पर me लिखा जो कि इस अर्थ का मैस है। तो ये रेडियस है r इसका, तो इसका मैंने स्क्वायर ले लिया। ये आप पहले से इससे वाकिफ हैं, ये लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से हमने ये रिलेशन निकाला था। नेक्स्ट अब हम देखते हैं कि बॉडी टुवर्ड्स सेंटर जो आती है ड्यू टू इट्स वेट। ठीक है। बॉडी एक्स टुवर्ड्स सेंटर के वो सेंटर की तरफ आएगी, टुवर्ड्स सेंटर ड्यू टू इट्स वेट। कि वो अपने वेट की फोर्स की वजह से इस सेंटर की तरफ जो है वो आ रही होगी। ठीक है जी। अब हम इसको भी देख लेते हैं कि इसको हम कैसे लिखते हैं। एफ डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी, ये आप लोगों के पास आ जाती है वेट। अब ये दोनों फोर्सेस मैग्नीट्यूड में एक दूसरे के बिल्कुल बराबर हैं, मैग्नीट्यूड में एक दूसरे के बिल्कुल, ये दोनों फोर्सेस जो हैं, इसे इक्वेशन नंबर 1 कहता हूं और इसे इक्वेशन नंबर 2 कहता हूं। ये दोनों आपके पास मैग्नीट्यूड में एक दूसरे के इक्वल हैं। तो एफ कैपिटल एफ जी इज इक्वल टू एफ डब्ल्यू, सॉरी। तो ये आपके पास दोनों को मैंने इक्वेट कर दिया। तो यहां से कैपिटल जी एम ई ओवर आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू एम जी। अब m से आप ये m को कैंसल आउट कर दें। ठीक है जी। तो यहां पर जो रिमेनिंग चीज है आपके पास वो बच जाएगी जी एम ई ओवर आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू जी। ठीक है जी। ये आपके पास g की वैल्यू बच जाएगी। अब हमें चाहिए कि मैस ऑफ अर्थ, तो हमने ये वाली चीज यहां से डिडक्ट करनी है, ये वाली चीज यहां से निकालनी है। तो आर स्क्वायर डिवाइड हो रहा है तो उधर जाके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये बन जाएगा जी एम ई इज इक्वल टू जी आर स्क्वायर। ये आर स्क्वायर वहां पर चला गया, जी एम ई इधर ही बच गया। अब एम ई जो है आपके पास ये आ जाएगा जी आर स्क्वायर ओवर कैपिटल जी। ये आपके पास मैस ऑफ अर्थ का बेटा जी फार्मूला आ जाएगा कि मैस ऑफ अर्थ जो है ये किस चीज के इक्वल है। मैं इस फार्मूले को यहां पर राइट कर लेता हूं ताकि हम इसको मजीद डिस्कस कर सकें कि एफ एम इज इक्वल टू जी आर स्क्वायर ओवर कैपिटल जी। अब आपको इन सब चीजों के बारे में पता है। जी जो है ये आपका ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, और अर्थ पर जो इसकी वैल्यू होती है वो क्या होती है जी, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। रेडियस ऑफ अर्थ है आपके पास ये आर, ये 6400 किलोमीटर के इक्वल होती है इसकी वैल्यू। और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो अभी रिसेंटली आपने स्टडी किया 6-7 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, ये इसका बेटा इसके इक्वल होती है वैल्यू। ठीक है जी। अब हमने ये वैल्यूज इसमें पुट करनी है। तो एम इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाइड बाय 6400 10⁻³ का स्क्वायर। अब किलो की जगह पर मैंने क्या किया, 10⁻³ लिख दिया और उसका स्क्वायर ले लिया, डिवाइड बाय 6.67 10⁻⁻11। तो इसको बेटा कैलकुलेटर से कैलकुलेट करूंगा तो वैल्यू आ जाती है 6 10⁻24 kg।
ये आपके पास मास ऑफ अर्थ की न्यूमेरिकल वैल्यू आती है 6 10⁻24 kg। ये बेटा आप लोगों के पास क्या आ जाता है जी, इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाती है। अब हम आ जाते हैं कि आपके पास जो है वैल्यू ऑफ जी है उसका क्या वेरिएशन है अल्टीट्यूड के साथ, हाइट के साथ जाते जाते उसकी क्या जो है आपके पास तब्दीलियां उसमें आती हैं। ठीक है जी, तो मैं इसको यहां से रेज कर देता हूं सारे को। अच्छा, अब हम दोबारा से फार्मूला लिखते हैं मास ऑफ अर्थ का, m इज इक्वल टू जी आर स्क्वायर ओवर कैपिटल जी। तो अब मैं जो डिस्कस करने जा रहा हूं वेरिएशन ऑफ स्मॉल जी, मैं इस चीज को डिस्कस करने जा रहा हूं। तो मैं क्या करता हूं, इसकी वैल्यू निकाल लेता हूं यहां पर, m ई कैपिटल जी ओवर आर स्क्वायर इज इक्वल टू जी। ये मैंने इसका रिजल्ट निकाल लिया बेटा जी। अब आप ये देख रहे हैं कि आपको पता चल रहा है कि ये भी एक कांस्टेंट वैल्यू है। अगर हम किसी भी प्लैनेट की बात करेंगे तो मास भी जो है आपके पास वेरी नहीं होता, ये भी एक कांस्टेंट वैल्यू। अब आपका जो रिलेशन बन रहा है ना इसके साथ, वो ये रिलेशन बन रहा है जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, कि आपका जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है वो 1/r² के इक्वल है। ये बेटा यहां से गौर करें, 1/r², यानी कि जितना आप हाइट पे जाते जाएंगे उसके स्क्वायर के लिहाज से आपकी जी की वैल्यू जो होगी बेटा वो डिक्रीज होती जाएगी। जी की वैल्यू आपकी क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। ये आपकी वेरिएशन ऑफ जी विद अल्टीट्यूड के बारे में बताता है। ठीक है जी, अब हम इसको स्टडी कर लेते हैं कि हमारे पास एक केस ऐसा आ जाता है कि हमारे पास ये अर्थ है और एक हाइट पर जाके हमने एक मैस रखा हुआ है। तो ये मैस जो है मैं एक हाइट पर ले जाके रख देता हूं। ठीक है जी, ये मैं यहां पर इस हाइट पर जाके रख दिया मैस, और ये हाइट हमारे पास h आ गई, और ये वही रेडियस आपके पास r है, इसका मैस m ही है। तो यहां पर आप लोगों ने जो फार्मूला निकाल रखा है मास ऑफ अर्थ का इज इक्वल टू जी आर। अब देखें, अब हमारे पास क्या है, रेडियस जो है ये r प्लस h के इक्वल हो जाएगा कि टोटल डिस्टेंस। पहले हमें जाना था यहां से यहां तक, अब अभी यहां से यहां तक तो जाना है, लेकिन इससे भी ऊपर एक जगह पर जाना है जो कि h है। तो r प्लस h, यानी कि हमें जो टोटल सेंटर से डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा इस बॉडी तक पहुंचने के लिए वो r प्लस h हो जाएगा। तो मैं यहां पर क्या लिख दूंगा, r प्लस h का स्क्वायर डिवाइडेड बाय कैपिटल जी। ये मास ऑफ अर्थ आ जाएगा जब आप किसी हाइट पर जाते हैं। ठीक है जी, अब हम जो है इसको मजीद देखते हैं कि आपके पास ये कहा जाता है कि डिस्टेंस अगर आपकी बॉडी जो है सेंटर ऑफ अर्थ से अगर वो कवर करती है तो उसका जो डिस्टेंस है 1/4 टाइम्स हो जाता है, यानी कि 4 गुना उसका जो है डिस्टेंस वो जी की वैल्यू बिकम 1/4 हो जाती है। ठीक है जी, ये कैसे होता है ये भी अभी हम यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है जी, अब मैं क्या कर रहा हूं, मैंने यहां पर दोबारा से फार्मूला, ये मैंने फार्मूला लिखा हुआ, मैं इसी को सेट करके यहां पर आपके सामने बता देता हूं। अब G इज इक्वल टू होता है जी M E कैपिटल G, ये दोनों चीजें कांस्टेंट हैं। अब मैं कह रहा हूं कि R प्लस H होल का स्क्वायर है कि हाइट है, तो वो हाइट भी मैं रेडियस की ले लेता हूं, R प्लस R होल का स्क्वायर। तो मेरे पास ये क्या बन जाता है, G इज इक्वल टू M E कैपिटल G ओवर R प्लस R का स्क्वायर, तो यानी कि 2R होल का स्क्वायर। तो ये बन जाता है M E कैपिटल G डिवाइडेड बाय 4R स्क्वायर। ठीक है जी, तो M E कैपिटल G डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, तो G इज इक्वल टू 1/4। ठीक है जी, 1/4 ये हाइट वाला है था, ये हाइट वाला G था। ठीक है जी, 1/4, और ये देखें, इसको जरा देखें, ये आपके पास क्या बन रहा है, ये आपके पास M E G ओवर R स्क्वायर, M E G ओवर R स्क्वायर, ये G बन रहा है, खाली अर्थ वाला G बन रहा है। तो वो कहते हैं कि जब आप किसी हाइट पर जाते हैं, यानी कि अर्थ के रेडियस के जितना डिस्टेंस कवर करके जाएंगे, तो आपकी जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू है वो अर्थ से 4 गुना कम हो जाएगी जब आप किसी हाइट पर जाएंगे। तो ये बेटा एमसीक्यूज भी आपके पेपर में इससे रिलेटेड आ सकता है। ओके बेटा, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज।